नमस्कार दोस्तों, मैं रितेश कुमार, मोटिवेशनल स्पीकर, फाउंडर एंड CEO ऑफ वैलियांस प्राइवेट लिमिटेड। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आखिर लोग जीवन में असफल क्यों हो जाते हैं। क्योंकि एक ऐसा कारण है जिसको अगर हम लोग मेंटेन नहीं करेंगे तो हम लोग को असफल होना निश्चित है, या सफलता मिलेगी भी तो बहुत समय लगेगा मिलने में। क्योंकि ये गलतियां हैं, इस चीज़ को हमने एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, इसलिए हमने सोचा कि आप लोगों के साथ में शेयर किया जाए। दोस्तों, जीवन में सफल होने के लिए सबसे तो पहला है कि सपना देखना है, बड़ा बड़ा बात करना है। उसके बाद में मान लीजिए कि गोल बनाना है। जब आप गोल बना लिए कि हमको स्टेप बाय स्टेप ये करना है, तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि कंसिस्टेंसी जो है आपको मेंटेन करना है। ठीक है, जब तक जो आदमी कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं करेगा तब तक वो जीवन में आगे नहीं बढ़ेगा, चाहे वो किसी भी फील्ड में अपना करियर बनाना चाहता है। ठीक, जैसे कंसिस्टेंसी मेंटेन करने का मतलब है कि कंसिस्टेंसी मेंटेन तो करना है, लेकिन होगा कैसे? तो कंसिस्टेंसी इस तरीके से मेंटेन होगा कि मान लीजिए कि जो भी आपने गोल बनाया है, जिस तरीके से आपको काम करना है, उस तरीके से अगर आप स्टेप बाय स्टेप काम करते चले गए और उसको मेंटेन करते गए तो आप सफल हो जाइएगा। लेकिन हम लोग के बीच में बाधाएं ये आ जाती है कि कुछ ना कुछ काम हो जाता है कि उस चीज़ को हम लोग को छोड़ना पड़ता है, और हम लोग गोल के बारे में एक मिनट भी नहीं सोचते हैं, समझते हैं कि कैसे होगा, क्या होगा, और उस चीज़ को जो है हम लोग छोड़ देते हैं। जैसे अभी आजकल क्या है कि इंडिया में अभी जैसे कि शादी का समय है, तो मान लीजिए कि कुछ आप गोल बनाए कि हमको 2022 में अपना ख्वाहिश पूरा करना है, हमको ये करना है, बहुत सारा चीज़ करना है, हमको सफल होना है। लेकिन आप करते क्या है कि किसी के शादी में जाना है, आप चल जाते हैं, कहीं पे कोई काम है वहाँ पे चल जाते हैं, और वहाँ जाने के बाद में एंजॉय करते हैं, जो भी करते हैं, लेकिन आपका समय जाने अनजाने बर्बाद हो जाता है। वहाँ में रात में जगते हैं, दिन में इधर डिस्टर्ब होता है, बहुत सारा चीज़। तो इस तरीके से जीवन में हम लोग सफल नहीं होंगे, और अगर सफल होंगे भी तो फिर वहाँ से आकर के फिर दोबारा हम लोग को काम करना पड़ेगा, तब हम लोगों को। तो आखिर इस चीज़ को कैसे हम लोग क्या करें? ठीक है, तो इस चीज़ को करने के लिए बस एक ही उपाय है कि जो भी आपका गोल है, जिस तरीके से आप सेट किए हैं, उस चीज़ को आप मेंटेन करिए, चाहे जैसे आप करें। उसका तरीका हमको पता नहीं कि आप कैसे करिएगा, क्या करिएगा, लेकिन इतना पता है कि जो भी वैसा काम जो आपको गोल से भटका रहा है, उस काम को आप अवॉइड करें, उसको आप छोड़ दें, तभी आपका वो कंसिस्टेंसी मेंटेन होगा और आप जीवन में आगे बढ़िएगा। ठीक है, अभी आपको मतलब कि अधिकतर लोग जो है यही बोलते हैं कि सर गोल हम बनाए हैं और जो है मेरा मूड नहीं है, मेरा मन नहीं करता है करने का, तो नहीं करेगा। जब तक उसको आप जो है रियल वे में नहीं करिएगा, तब तक आपका मन नहीं करेगा करने को। और दूसरी बात कि बहुत सारी चीज़ें हैं इंडिया के कल्चर के अंदर कि आप गोल बना लेते हैं, सारा चीज़ कर लेते हैं। एक ये भी होता है कि काम आपका नहीं भी होता है तो भी कभी कभी मूड नहीं होता है काम करने का। तो ये वीडियो हम शॉर्ट में बना रहे हैं, 2-3 बात बताएंगे, उसको आप लोग सुनिएगा और एक्सप्लेन करिएगा। तो उस केस में क्या होता है कि एक ये भी कारण है कि मान लीजिए कि हमारे चारों तरफ क्या है, नेगेटिविटी है। ठीक है, जब मान लीजिए सो करके उठते हैं तो सुबह से लेकर रात तक हमारे घर में या किसी के घर की बात बोल रहे हैं। ठीक है, जो भी सर्कल है चारों तरफ नेगेटिविटी है। ठीक है, कुछ आप करिएगा भी, सोचिएगा कि हाँ हमको कल ये करना है, आइएगा, लोगों से बात करिएगा, चाहे कोई आपसे बात करेगा वो इस ढंग से बात करेगा कि आपको मैंने गोल से तो पूरा मूड ख़राब हो जाएगा, उस पर ध्यान नहीं जाएगा और ना उसको आप करिएगा। तो उस चीज़ को कैसे ठीक करें? पहला तो कारण हो गया कि कोई काम है तो उसको तो मान लीजिए अवॉइड करना है। अगर इंपॉर्टेंट है, जाना है, ठीक है, माना नहीं करेगा, आप मत जाइए, आप जाइए, लेकिन आधे घंटे के लिए जाइए, 1 घंटे के लिए जाइए, मतलब उतना ही देर वहाँ पे रहिए, उतना ही वहाँ पे काम करिए कि आपका गोल वाले काम में कोई डिस्टर्ब ना हो, पहला नंबर। दूसरा नंबर कि अगर निगेटिविटी है चारों तरफ, इसका कारण ये है कि आप पर डे एक टाइम बनाइए, आधे घंटे का, ज़्यादा नहीं, आधे घंटे का एक टाइम बनाइए। ठीक है, और उस आधे घंटे के अंदर या तो कोई मोटिवेशनल स्पीकर वगैरह किसी का भी वीडियो, ये नहीं बोल रहे कि मेरा ही वीडियो देखिए, कोई भी बड़े बड़े हैं क्रिएटर, उनका वीडियो देख लें आधे घंटे का। और ये वीडियो देखना है ना तो आप मॉर्निंग में देख लीजिए, आधे घंटे का टाइम बना लीजिए, और शाम में अगर विचार है तो शाम में भी आधा घंटा देख लीजिए। 1 घंटा अगर रखिएगा, सुबह में जब आप देखिएगा मोटिवेट हो जाइएगा, पूरा दिन आपका सही रहेगा। शाम में देखिएगा, पूरा रात अच्छे से जाएगा, फिर सुबह में देख के इस तरीके से आप करिएगा तो हमेशा 24 घंटा जो है आपको मेंटेन रहेगा। उसके बाद में एक बुक जो है आप बुक पढ़ सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे। ठीक है, उस
बुक का नाम है कि थिंक एंड ग्रो रिच, ठीक है, सोचिए और अमीर बनिए। उस बुक को हमने पढ़ा पर्सनली। उस बुक में इतना अच्छा से सारा कुछ बताया गया है कि मतलब कि किस तरीके से क्या करना है। और ये जरूर नहीं कि आप वही बुक पढ़िए, कुछ ऐसा बुक पढ़िए, ठीक है, जिससे कि आपका माइंड जो है ना, माइंड जो है एक तरीके से हमेशा किसी काम को करने के प्रति जो है सही रहे। अब जब जैसे बहुत सारे लोग हैं, जैसे महात्मा गांधी का जीवनी पढ़ सकते हैं, नरेंद्र मोदी के बारे में पढ़ सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। और जरूरी नहीं कि बुक से ही पढ़िएगा, मोबाइल पर भी आप सर्च करके पढ़ सकते हैं। लेकिन सुबह में ये समझिए कि एक तरीके से विटामिन का काम करेगा आपके जीवन के लिए। तो आधे घंटे सुबह में सबसे पहले कि मान लीजिए कि जगना है, फ्रेश होना है, नहाना है, धोना, और सबसे पहले यही आधे घंटे का टास्क यही रखना है कि आधा घंटा हमको कुछ ना कुछ पढ़ना है या फिर किसी को सुनना है। ये करिएगा, पूरा दिन आपका सही रहेगा, गोल के माध्यम से गुजरेगा। और एक बार आपको शाम में जो है देख लेना है, पढ़ लेना है या फिर कर लेना है। तो अभी जो है यही दो कारण, मेन रूप से दो कारण है कि कोई ना कोई एक काम पड़ जाता है जिसके कारण हम लोग बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं, और दूसरा की नेगेटिविटी, ठीक है। तो इस चीज़ को मान लीजिए कि हमको गोल के ऊपर काम करना है, कोई बोल रहा है कि यहाँ पे जाइए, ये करना है, शादी में जाना है, मत जाइए, कुछ नहीं उससे फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। शादी में जाइएगा, मान लीजिए रात भर जागिएगा, फिर उसके बाद में रात भर जागने से भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कारण दिक्कत उससे ये है कि फिर पूरा दिन आपका ख़राब हो जाएगा। और पूरा दिन जब खराब हो जाएगा तो फिर आपका कुल से भटक जाइएगा और फिर आपको दोबारा मेहनत करना पड़ेगा, जोर लगा के उतना पढ़ना पड़ेगा। तो इसलिए हम बार बार ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि उन सब के चक्करों में ना पड़ा जाए। पहले तो आप मना करिए कि हाँ हम नहीं आ सकते, अगर लग रहा है कि नहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो आप वहाँ पे जाइए, लेकिन उतना ही देर रहिए कि आपके गोल पे कोई प्रभाव ना पड़े। और दूसरा की नेगेटिविटी अगर चारों तरफ है, और वो तो नेगेटिविटी तो है ही, इंडिया का कल्चर ही ऐसा है, ठीक है। हम कल्चर को दोष नहीं दे रहे, हमारे आसपास के लोग वैसे हैं और हम लोग का माइंड जो है उसी में जो है डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है कि एक ये जो मोबाइल है ये आपका साथ देगा। सुबह में किसी न किसी मोटिवेशनल स्पीकर को सुनिए या फिर किसी का जीवनी देखिए, पढ़िए, समझिए, उसको लिखिए। उससे क्या होगा कि मान लीजिए कि उसमें आप इन्वॉल्व हो जाएगा। जैसे आपका माइंड उसमें इन्वॉल्व हो जाएगा तो फिर आपको अपने गोल पे जो है फिक्स रहने के लिए वो बहुत ज़्यादा काम करेगा। तो बस यही सारी चीज़ें हैं, इस दो चीज़ को आप लोग अपनाइए और जीवन में आगे बढ़िए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।